हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज मैं वो चीज़ लेके आया हूँ जिसके लिए सभी स्टूडेंट को इंतजार होता है और एग्जाम से पहले आप सभी साथियों कमेंट करते हो कि सर कब आने वाला है, कब आने वाला, बेसब्री से इंतजार करते हो। और हम भी अच्छा लगता है कि जब हम आपके एजुकेशन में या फिर आपके एग्जाम में थोड़ा सा हेल्प कर पाते हैं और आपका अच्छा स्कोर हो पाता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो साथियों, उसी की हेल्प में आज मैं लाया हूँ आपको जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है आपका, उसके जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं वो भी आप समझ जाओगे आज इस वीडियो में। और ध्यान दीजिए साथियों, मैं पिछले लगभग 6 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ और इसमें एक यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट को ट्रेन कर रहा हूँ ताकि वो अच्छे स्कोर कर पाए। तो मुझे काफी ज्यादा आइडिया लग गया है कि आपके ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। लोग कहते हैं कि एकेटीयू का कुछ पता नहीं है, बट ध्यान दीजिएगा जो एकेटीयू का लेवल है वो थोड़ा सा आपके सोच से थोड़ा सा ऊपर रहता है हमेशा। तो उसी प्रकार से मैं भी यहाँ पे जो क्वेश्चन लाया हूँ, अभी सिलेबस भी आपका रिवाइज हुआ है, थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रखकर जो रिवाइज सिलेबस है उसको भी मैं उसके भी क्वेश्चन डाला हूँ और देखिएगा एग्जाम में आपके लगभग यही क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिएगा और आपका ध्यान दो, सब्जेक्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और आपका जो सब्जेक्ट कोड ध्यान दीजिएगा आपका क्या है, BCE 602। ये हम बात करेंगे, ठीक है। पहले मैं एक क्वेश्चन के बारे में बात करूं उसके पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। यदि आप इस सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक अच्छे तरीके से एक अच्छे वे में स्ट्रक्चर में पढ़ना चाहें, तो आप बिल्कुल जाइएगा और जो यूनिक सीरीज का ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यूनिक सीरीज के ऐप में डाउनलोड करिएगा, वहां पर आप इस सब्जेक्ट के कोर्स में एनरोल कर सकते हो। अदरवाइज सबसे अफोर्डेबल प्राइस में इस समय आपका ऑफर चल रहा है एग्जाम बूस्टर, ठीक है। एग्जाम बूस्टर ऑफर चल रहा है, यहां पे आपको 50% ऑफ मिल रहा है। जहां पे यदि आप बंडल पैक लेना चाहो सभी पूरा कंबाइंड, तो आपको मात्र 750 रुपीज में आपको पूरा बंडल पैक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बंडल पैक। तो अभी इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा और साथ में अभी जाकर यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करके इस ऑफर का यूज करके, इस कूपन का यूज करके पूरे बंडल पैक में एनरोल कर लीजिए, जहां पे आपको सभी कोर्स सब्जेक्ट, कुछ आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट वो मिल जाएंगे और आपके नॉन इलेक्टिव जो नॉन क्रेडिट कोर्स है वो भी मिल जाएंगे। पूरा बंडल मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो पूरे एग्जाम की एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे वे में, ठीक है। तभी जाइएगा। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिट 1 में जो आपका क्वेश्चन है। देखिएगा इसका क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जहां पे आपके न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं ना है। जैसे इस बार जो आपका यूनिट 5 है, पहले से न्यूमेरिकल आते थे, बट अब जो टॉपिक रखे गए उसमें से यूनिट 5 ना के बराबर, यूनिट 5 में न्यूमेरिकल ना के बराबर आने वाले हैं। बाकी जो आपके पेपर होते हैं उसमें आपका न्यूमेरिकल और थ्योरी का एक बैलेंस बना होता है। यदि आप न्यूमेरिकल पढ़ के जा रहे हो तब भी हो सकता है आपका अच्छे से अटेम्प्ट ना कर पाओ, यदि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के जा रहे हो तब भी आप अटेम्प्ट ना कर पाओगे। तो थोड़ा सा आप बैलेंस बना के चलिएगा, जैसे मैं यहाँ पे डाल रखा हूँ, देखिएगा आप खुद ही समझ में लग जाएगा, आपको आइडिया भी लग जाएगा। तो पहले यदि आप देखोगे, पहला हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का रोल क्या है, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, तो वो आप देखिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नागपुर, बॉम्बे एंड लखनऊ रोड प्लान। जो तीनों रोड प्लान है उनके फीचर्स क्या क्या हैं वो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एक एक पूछा जा सकता है, आपका नागपुर प्लान क्या था, आपको बॉम्बे प्लान क्या था, आपका लखनऊ प्लान क्या था। ये आपके जो सेक्शन बी है, ठीक है, जो आपका सेक्शन बी में होता है उसमें से एक क्वेश्चन इसमें से आपका फिक्स होता है, तो उसमें से आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये तीनों को पढ़ के जाइएगा और ज्यादा डिटेल में नहीं तो आपको इसका साइलेंट फीचर्स, कुछ आपके जो डेवलपमेंट हुए थे, क्या उन्होंने रिकमेंडेशन आई थी, वो चीज जरूर पढ़ के जाइएगा। एक आपका देखिएगा एक्सप्लेन द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द हाईवे अलाइनमेंट विद नीट स्केच। तो आपके हाईवे अलाइनमेंट को कौन कौन से आपके कौन कौन से फैक्टर जो कंट्रोल करते हैं, क्या क्या आप देख करके हाईवे का अलाइनमेंट करते हो, वो चीज बात हो गई। अगला मेरा क्वेश्चन होगा डिस्कस द जयकर कमेटी रिकमेंडेशन एंड द देयर इंपैक्ट। तो जयकर कमेटी का फॉर्मेशन, उसका रिकमेंडेशन और IRC का जो रिकमेंडेशन था और क्या उसमें क्या चीज इंप्लीमेंट किया गया, वो सभी चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो चार आपके यहाँ पे क्या बनने वाले हैं, चार आपके यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चार थ्योरी क्वेश्चन यही आते हैं और कभी कभार आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है यहाँ से। और ध्यान दीजिएगा भले आपको न्यूमेरिकल आता है लेकिन इन चारों क्वेश्चन में से एक जो क्वेश्चन और भी फिक्स है, ठीक है। मतलब कि आपको न्यूमेरिकल तो आएगा, उसके साथ इन चारों थ्योरी में एक थ्योरी तो आने वाली है, तो इसको आप पढ़ के जाइएगा। न्यूमेरिकल क्या आता है वो भी ध्यान दीजिए, मैं एग्जाम में अपने कोर्सेस में सॉल्व करवाया हूँ। अकॉर्डिंग टू द 1981 सेंसस द एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वाज 3,08,000
8000 किलोमीटर स्क्वायर। द नंबर ऑफ टाउन पॉपुलेशन अबव द 5000 वाज 507। टोटल नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस वाज 35778 एंड डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द वेरियस रोड लेंथ। तो मेजर रोड कितनी होंगी, माइनर रोड कितनी होंगी, डिस्ट्रिक्ट रोड कितनी होंगी, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड कितनी होंगी, विलेज रोड कितनी होंगी, सभी का कैलकुलेशन करना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये आपके यूनिट 1 के क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, यूनिट 2 की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 2 में आपके जितना आपके थ्योरी है उतना आपके न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों कवर के चलने हैं, दोनों आपको पढ़ के चलने हैं। तो पहले देखिए, पहले हम थ्योरी बात करते हैं। पहला आपका आता है एक्सप्लेन द सुपर एलिवेशन एंड इट्स नेसेसिटी। इसका ध्यान दीजिए, इसका डेरिवेशन भी आता है। क्या आता है इसका, आपका डेरिवेशन भी आता है, या फिर इस पे एक न्यूमेरिकल भी आता है रेट ऑफ सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करने का। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा एक्सप्लेन द ग्रेडियंट्स एंड एआरसी रिकमेंडेशन। तो आपके जो ग्रेडियंट्स है, या फिर कहे कि जो ग्रेडियंट्स मतलब जो ढाल है आपका लॉन्गिट्यूडिनल जो आप ग्रेडियंट्स प्रोवाइड कराते हो उसकी क्या है, वो क्या होता है, और उसके जो रिकमेंडेशन ने क्या आईआरसी ने क्या क्या वैल्यू रिकमेंड की है, वो ये आपका वही बात करते हैं सेक्शन बी में आएगा लगभग 5 नंबर में। ठीक है, 7 नंबर में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, अगला ये आएगा आपका डिस्कस द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स ऑफ द हाईवे। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स हाईवे, इसमें बोल दिया जाएगा आपका वन लेन का रोड है, हाईवे है, सॉरी हाईवे तो 2 लेन की होती है, 2 लेन की हाईवे है, बीच में आपका कर्व है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल बनाइए। ठीक है, आपका एम्बैंकमेंट भी हो सकता है और आपका कटिंग भी हो सकता है, तो दोनों केस में आपका यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल बनाने को बोल सकता है और चीजों को एक्सप्लेन करने को, फीचर्स को एक्सप्लेन करने को बोला जाएगा। ये आपके 3 थ्योरी हैं। अब इसके बाद आपका आता है न्यूमेरिकल। देखिए कौन सा, ऑन अ 2-वे ट्रैफिक रोड द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल 40 किलोमीटर एंड per hour and the speed of vehicle coming from opposite direction is 65 km per hour. If the average acceleration is 0.92 meter per second square, determine the overtaking side distance indicating the details of overtaking operation. Show the minimum length of the overtaking zone by net sketch. तो जो overtaking side distance के जो आपके क्वेश्चन आते हैं वहां पे ये तो फिक्स है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो आप ट्रिपल स्टार दे सकते हो। ठीक है, कितना ट्रिपल स्टार आप इसको दे सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है, हर एक साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, रिपीट होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। अगला आते हैं यहाँ पे देखिएगा, इसमें से आपका चाहे आपका सेंडिंग ग्रेडियंट हो चाहे आपका रोलिंग ग्रेडियंट हो, इसमें भी आपके न्यूमेरिकल आते हैं। आ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 30 मीट्स एंड असेंडिंग ग्रेड ऑफ 1 in 35. Identify the vertical curve and design length of the curve for the headlight distance and the comfort requirement. Take the design speed of 80 km per hour and the allowable rate of change of centrifugal acceleration is 0.65 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ क्या बोला गया आपको, यहाँ पे वर्टिकल कर्व का आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन सा वर्टिकल कर्व होगा और उसका जो लेंथ ऑफ कर्व होगा हेडलाइट साइड डिस्टेंस के लिए और आपको कंफर्ट रिक्वायरमेंट के लिए, दोनों के लिए आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ कर्व आपको निकालनी है। तो ये ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाइए। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, अब स्टूडेंट कमेंट करेगा सर अब इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दो। अरे भाई कुछ तो कर लो, एग्जाम टाइम का लास्ट चल रहा, थोड़ा सा दिमाग पका लो। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कॉपी पर, सिर्फ कॉपी पर आपने सॉल्व कर लिया, कॉपी पर चाहे कहीं से देख करके आपने इसको राइट डाउन कर लिया, आपको एग्जाम में तुरंत सारे फॉर्मूले याद आ जाएंगे, सारा यूनिट याद आ जाएगा। यदि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप कुछ भी लिखे नहीं, कभी राइट डाउन नहीं किए, तो आप एग्जाम में भूल जाओगे कौन से स्टेप पहले करना है, कौन से स्टेप बाद में करना है, फॉर्मूला क्या है भूल जाओगे। इसलिए आप एक बार थोड़ा सा प्रयास करो, कहीं से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो। बस आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर डाला, आपका आधा पेपर, ठीक है, आधा पेपर जो कल आप बोर्ड में देने वाले, सॉरी कल जब आपका एग्जाम सेंटर होने वाला, उसका आधा पेपर आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। चलो थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अब आपका आता है यूनिट 2 में क्वेश्चन और आता है, ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा। ए नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू द रोलिंग टेरेन इन हैवी रेनफॉल एरिया है, रोलिंग टेरेन है, हैज द हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ द रेडियस 500 मीटर। तो यहाँ पे जो आपका रोलिंग टेरेन दिया है, हैवी रेनफॉल दिया है, तो इसका जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट वैल्यू क्या होगी या कितना ज्यादा रोलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, वो जो है उसकी वैल्यू के लिए आपको डाटा दिया है। तो ये चीज आपको टेबल याद होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया था। Calculate the length of the transition curve using the following data. Allowable rate of super elevation 1 in 150 है। Pavement rotate about the inner edge of the pavement। ठीक है, मैंने इसको बताया था, दो तरह से होता है, एक आपको होता है कि सेंटर के अबाउट रोटेट कर लिया जाए, एक होता है इनर एज के अबाउट, ठीक है, रोटेट करना, तो उसमें वो भी कंडीशन दिया रखा है। पेमेंट विड्थ ऑफ द एक्स्ट्रा वाइडनिंग दे रखा 7 मीटर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग है, ध्यान दीजिएगा इसमें एक्सक्लूडिंग, एक्स्ट्रा विड्थ आपका इंक्लूड नहीं किया गया है, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी निकालनी पड़ेगी। वहां पे डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल है 80 kmph।
तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व कर डालिए, एक बार मेरी कहा मानिए, आपका बैक नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ अच्छा नंबर स्कोर करना है, तो सॉल्व कर डालिए, क्योंकि सॉल्व करने में लिखने का तरीका भी एक बढ़िया होता है। उसको कुछ लोग सिर्फ फार्मूला रख के क्वेश्चन सॉल्व कर दे, नहीं, उसमें थोड़ा हिंदी भी थोड़ा सा आपको, सॉरी, उसमें जो आपको थोड़ा टेक्स्ट भी लिखने होते हैं, कुछ सेंटेंस भी लिखने होते हैं, वो आपको वैल्यू बढ़ाता है, वो आपके न्यूमेरिकल में अच्छे मार्क्स ला के आता है। ठीक है, ये आपको यूनिट 2 हो गया। अब मैं बात करता हूँ यूनिट 3 के बारे में। ठीक है, किसकी बात करूंगा मैं? यूनिट 3 के बारे में। चलिए देखिए, मैं थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों बराबर लेके चल रहा हूं, इसलिए आप भी लेके चलिएगा। एक्सप्लेन द ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड डेंसिटी फ्लो के बारे में, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आपके ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको आपको एक्सप्लेन करना थ्योरी में आता है। एक्सप्लेन रोटेटरी इंटरसेक्शन एंड इट्स डिजाइन एलिमेंट। देखिएगा, इसका नाम अलग भी आ सकता है, रोटेटरी इंटरसेक्शन आ सकता है, रोटरी भी आ सकता है, ठीक, और राउंड अबाउट भी आ सकता है। तो तीनों जो आपके हैं यूनिट 3 में, देखिएगा जो लास्ट टॉपिक है सिलेबस में, वो उसका क्वेश्चन बनता है। ठीक है आपका, तो IRC आई थिंक 57 को लेकर के बनाया गया है। एक्सप्लेन द रोटेटरी इंटरसेक्शन एंड इट्स डिजाइन एलिमेंट, या फिर इसकी वर्किंग भी बोला जा सकता है, इसकी आपकी वर्किंग कैसे कर सकते हैं, या ग्रेड सेपरेशन भी बात कर सकते हैं, तो ये सभी भी आ सकते हैं। अगला देखिए, न्यूमेरिकल बात करते हैं। द स्पीड रिलेशनशिप फॉर अ पर्टिकुलर रोड वाज फाउंड टू बी u इक्वल टू 42.76 माइनस 0.22 k, where u is the speed in kilometer per hour and k is the density, okay, ऑफ व्हीकल पर किलोमीटर। फाइंड द जैम डेंसिटी। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ है सिमिलरली क्वेश्चन, तो सेम इक्वेशन वाले, इसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए u इक्वल टू 42.76, ये आपकी इक्वेशन है। क्या क्या पता करना है आपको? यहाँ पे आपको पता करना है जैम डेंसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी, डेंसिटी एट मैक्सिमम कैपेसिटी, और इसके जो रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड डेंसिटी एंड फ्लो, इसके बीच आपका जो स्पीड है, आपका जो डेंसिटी है, इसके बीच में आपका ग्राफ बनेगा, तो वो ग्राफ भी प्लॉट करने हैं एंड इंडिकेट द इंपॉर्टेंट ट्रैफिक फ्लो पैरामीटर्स ऑन द सेम। ठीक है, तो आपको ये बताने है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगला हमारा क्वेश्चन है डिजाइन टू फेज ट्रैफिक सिग्नल्स। आपका क्या है? सिग्नल डिजाइन करना है, ट्रैफिक सिग्नल बाय वेबस्टर मेथड यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। टेक ऑल टाइम रिक्वायर्ड फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इज 12 सेकंड। जितना भी आपको पेडेस्ट्रियन के लिए रिक्वायर्ड टाइम है, रेड टाइम वो आपका 12 सेकंड है, एंड एम्बर टाइम ऑफ 2 सेकंड फॉर ईच लेन। हर लेन के लिए आपको 2 सेकंड का आपको एम्बर टाइम लेना है, और आपका 12 सेकंड का आपका ऑल टाइम लेना है। उसके बाद आपको ये आपको डेटा दिया रखा है, रोड ए है, रोड बी है, इसमें जो नॉर्मल फ्लो है वो 250 का है, और जो सैचुरेशन फ्लो है आपका 1250 एंड 100 है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे रोड के लिए आपको क्या करना है, आपको रोड के लिए आपको सिग्नल डिजाइन करना है। आपने इसको पढ़ाया भी हूं, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराया हूं। ये था आपका यूनिट 3 के लिए, बस इतना आप सॉल्व करिएगा। यूनिट 4 में आके चलते हैं। ठीक है, यूनिट 4 में हमारा पहला थ्योरी आएगी आपकी, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज एंड टेस्ट ऑफ द एग्रीगेट। यहाँ पे आपको 3 है, आपका सॉइल का है, ठीक है, बिटुमिन का है, और आपके एग्रीगेट्स के हैं। तो इन तीनों में कुछ भी आ सकते हैं, मैं यहाँ पे एग्रीगेट दे रखा हूँ, इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द मार्शल मिक्स डिजाइन मेथड। ये आपका जो फ्लेक्सिबल पेमेंट, देखिए यहाँ भी आ गया, एक्सप्लेन द फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन। इसमें जो आपका मार्शल मेथड है, ये IRC द्वारा यही रिकमेंड किया जाता है। तो आपको इन दोनों लगभग क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप एक ही आओगा, आपको मार्शल मिक्स डिजाइन आपको एक्सप्लेन करना है। अगर पूछा जाए एक्सप्लेन द फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन, तब भी आपको यही कहीं ना कहीं आपको मार्शल मिक्स डिजाइन ही आपको मेंशन करना है। तो इन दोनों का क्वेश्चन एक ही लगभग सेम है, तो आप यही चीज कर लीजिएगा, ये थ्योरी आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, या फिर आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट ना आया तो आपका आ जाएगा एक्सप्लेन रिजिड पेमेंट डिजाइन IRC 58। क्या आएगा आपका? IRC 58 का आपका रिजिड पेमेंट डिजाइन मैंने बहुत बढ़िया तरह का बताया हूं, जहां पे आपको इस कॉर्नर पर आपको स्ट्रेस, इंटीरियर पर और एज पर आपको स्ट्रेस निकालना, रिलेटिव स्टिफनेस निकालना, वो सब चीज आपको न्यूमेरिकली बताया हूं और आपको सॉल्व भी कराया हूं। तो इस चीज आपको आप समझिए, पढ़िए इस चीजों को, सॉल्व करिए क्वेश्चन को, क्योंकि फार्मूले हैं, फार्मूले नहीं आएंगे तो आप एग्जाम में फंसे रह जाओगे। कैलकुलेट द स्ट्रेस एट द इंटीरियर एज एंड कॉर्नर ऑफ द सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट यूजिंग द वेस्टरगार्ड स्ट्रेस इक्वेशन। ये आपका जो इक्वेशन है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमेशा आ रहे हैं, हर साल आता रहता है, तो आपका ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है। यूज द फॉलोइंग डेटा डिजाइन व्हील लोड, आपका क्या है 5100 किलोग्राम, पेवमेंट ऑफ थिकनेस आपका 20 सेंटीमीटर है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट है 3 × 10⁵ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पॉइजन रेशियो आपका है कंक्रीट का है 0.15, मॉडुलस आपका है जो आपका मॉडुलस के लिए है आपका 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपका जो रेडियस ऑफ कांटेक्ट एरिया है वो आपका है 15।
ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इन चीजों को वैल्यू कैसे पुटअप करना है, कभी आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, कभी वैल्यू नहीं चेंज करनी पड़ेगी। एज इट इज आपको बताया था क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि ये सभी वैल्यू आपको एज इट इज चाहे सेंटीमीटर में हो सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, तो किलोग्राम में किलोग्राम में ही रख क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको सॉल्व करिए क्वेश्चन को। मैं फिर बता रहा हूँ, यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अभी टाइम है आपके पास, 1 हफ्ते का टाइम है, आराम से जाइए यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करके आराम से वहां से क्वेश्चन को आप आराम से एनरोल कर लीजिए सब्जेक्ट में, वहां से आप पढ़ सकते हो अच्छे स्ट्रक्चर वे में, कुछ छूटिए ना, ठीक है। जितना पढ़े रहोगे एग्जाम में आप करके आओगे। चलो आगे हम चलते हैं यूनिट 5 की ओर। इसमें टोटल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, टोटल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब करना क्या है, सिर्फ आपको देखिएगा डिफरेंशिएट बिटवीन द WBM WMM क्वेश्चन, सॉरी ये आपका, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही, हर साल पूछा जाता है, या WBM क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, WMM पूछ लिया जाता है। क्या पूछता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ WBM रोड या फिर WMM रोड, वेट बिटरनेस मैकेडम है आपका, वाटर बाउंड मैकेडम है, और ये आपका वेट मिक्स मैकेडम है। तो दोनों क्या है वो आपको देना है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ऑफ द WBM रोड या फिर CC रोड, इसमें कुछ सकता है, या फिर आपका बिटुमिनस रोड भी बोला जा सकता है, जो आपका बिटुमिनस रोड है उसका भी कंस्ट्रक्शन का काम आता है। ये आपका सिलेबस इतना ही है, ठीक है। एक्सप्लेन द क्वालिटी कंट्रोल इन हाईवे कंस्ट्रक्शन हो गया, राइट नोट ऑन द ग्रीन हाईवे एंड सस्टेनेबल रोड, ये भी दोनों एक ही हैं। और एक्सप्लेन द यूज ऑफ रिसाइकल मटेरियल इन द रोड कंस्ट्रक्शन। तो मैंने इसको 3-4 लेक्चर पढ़ाया हूं, उसमें आपको पूरा कवर हो जाएगा, आराम से इसको पढ़ लीजिए साथियों। देखिएगा यदि आपको लगता है अभी भी आपके पास टाइम कम है तो कोई भी आप 4 यूनिट पढ़िएगा, इसमें 3 यूनिट नहीं बोलूंगा, 4 यूनिट पढ़िएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपका सेक्शन सी में मान लीजिए 5 है, ठीक है, 5A और 5B दोनों एक ही यूनिट से दे दिया गया है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम्पल बना देता है 6A 6B दोनों भी सेम यूनिट से है, और 7A 7B दोनों ही सेम यूनिट से है, और आपने कोई यूनिट नहीं पढ़ के गए तो आपका कोई भी एक क्वेश्चन पूरा छूट सकता है, ना तो इसमें से A कर पाओगे ना तो उसमें का B कर पाओगे। तो जो आपका तुरंत आपका 10 मार्क्स क्या हो गए, कम हो गए, क्या हो गए 10 मार्क्स, दोनों मैक्सिमम मार्क्स आपका कम हो गया। तो इसलिए आपको स्टूडेंट को लगता है कि इसलिए आपका जो मार्क्स है थोड़ा कम आने की संभावना होती है। कोशिश करिए सभी के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। यदि आपने क्वेश्चन छोड़ा तो ये समझिए कि आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है कम हो गया। जो आपका 70 पे आपको मार्किंग होनी थी, अब आपको 60 पे मार्किंग हुई, 60 में से आपको नंबर मिलेगा। तो ये समझ सकते हो इस प्रकार से। तो आप क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करके आइए और बढ़िया तरीके से वेल मेंटेन में अच्छी तरीके से राइटिंग में अच्छा लिखना प्रैक्टिस करिए, अच्छे से क्वेश्चन देना, आंसर करना, अच्छे से डायग्राम बनाना, सब भी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप सिर्फ एक पेपर में नहीं करना है, आपको सभी पेपर में करना भी। आप डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर पढ़ोगे, उसका भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जल्द ही डल जाएगा, उसको भी आप देखिएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए ताकि आप आराम से अच्छे मार्क्स पा पाओ, ठीक है। तो मैं फिर कहूँ यदि आपको प्रॉब्लम है तो आराम से जाकर के 50% ऑफ है, आप आराम से क्वेश्चन को आप आराम से सब्जेक्ट में एनरोल करके आराम से पढ़ाई करना कर सकते हो। चलिए ये था, और मैं यही उम्मीद करूंगा साथियों, बड़ी मेहनत लगती है सभी क्वेश्चन को छांटने के लिए, आपको आप तक पहुंचाने के लिए। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए। और यदि आप चाहते हो इसका PDF या फिर इसके डिटेल अपडेट पाना तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आराम से वहां जुड़ जाइएगा। इसको मैं PDF टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा ताकि वहां पे आप चाहे कभी भी ज्वाइन करिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हमारे साथ ऐप पर जरूर डाउनलोड करिएगा। वहां पे एक चीज मैं बता दूं आपको, ऐप पर इस समय 3000 से लगभग ज्यादा, ठीक है, 3000 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर में अपलोड कर दिया हूं, ठीक है। 3000 काफी ज्यादा होता है, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको अपलोड कर दिया हूं। वहां पे आप अपने ब्रांच वाइज, अपने सेमेस्टर वाइज जाकर क्वेश्चन पेपर आप आराम से ऐप पर आप देख पाओगे और अपने एग्जाम के लिए प्रैक्टिस भी कर पाओगे, जो सबसे बढ़िया तरीका होता है, ठीक है। स्मार्ट स्टूडेंट करते हैं, स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेंगे, वो प्रीवियस क्वेश्चन उठाएंगे और उससे एनालाइज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छे मार्क्स लाते हैं वो, ठीक है। तो ऐसा आप भी थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम है तो आराम से जाइएगा। ऐप पर भी आपको मिल जाएंगे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऐप पर जाइएगा, वहां पे जो आपका फ्री मटेरियल है, ठीक है, फ्री मटेरियल है, उसी के सेक्शन में जो आपका है वहां पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। कोई भी स्टूडेंट जाके इसको आराम से सर्च कर सकता है अपने ब्रांच के, चाहे बीटेक का हो चाहे वो MBA को, जहां भी कोई स्टूडेंट होगा वहां जाकर अपना पेपर सर्च कर सकता है। चलिए फिर मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।